सलाम दुआ को छोड़े, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये बर्गर इतने महंगे क्यों पड़ते हैं। मतलब आपको लोग चोर चोर बोलें, आपको लोग गालियाँ दें, भी बंदे दे भी तेनों कभी चोर चोर कोई कवे तो तेनों पता लगे ना कि जी चोर चोर सुन के किवें लगता बंदे। ये बताएं कि आप अमेरिका लेने क्या आए हैं? अम्ब लैना है। आपको पता है जो मेरे वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सारी रात जागते रहते हैं। जब लाइट चली जाती है तो वो लालटेन जला के बैठे हो, बस मुझे एक गिलास पानी का पिला दें। आपके सवाल तो इतने मुश्किल हैं, इतना तो मुश्किल मेरा रियाजी का पर्चा नहीं था मैट्रिक में। अगर आप ब्रेक ले रही हैं ना तो एक बर्गर मंगवा लें, मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन आपके यहाँ कोई पीटीआई वाला तो नहीं है ना? नहीं। ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब 75 पैसे का मिल्क शेक का गिलास मिलता था, बड़े तस्मों वाले बूट होते थे। ये उस दौर की बात है जब 10 रुपये से बड़ा नोट नहीं होता। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है ये इमरान खान? कहाँ से आया इमरान खान? कौन लेकर आया इसको? मैं तो नहीं जानता इमरान खान। एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जलील करें, डॉक्टर बुला के जलील करें, हाँ जी, उसके बाद फिर बच्चा यहाँ पे बातें करें, उसके बाद फिर आप बुलाएं, आप यहाँ पे फिर वही सख्त वाले सवाल करें। देखें तो मतलब मैं कितने जाऊँ? आपका प्रोड्यूसर अगर कभी पाकिस्तान आए ना तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करूंगा। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आदिया नाज। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान से अमेरिका के दौरे पर आए लीगी वजीर मौजूद हैं, जिन्हें यहां आकर काफ़ी हजीमत का सामना भी करना पड़ा है। मुलाकात करते हैं डमी स्टूडियो से आए मुस्लिम लीग नून के वजीर एहसन इकबाल से। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सलाम दुआ को छोड़े, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये बर्गर इतने महंगे क्यों पड़ते हैं। मतलब आपको लोग चोर चोर बोलें, आपको लोग गालियाँ दें, हजीमत हो, पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्यों होता है आजकल। मतलब बर्गर बहुत महंगे हो गए। सर छोड़े, अब तो माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई है, अब इस पर क्या बात करेंगे। भी बंदे दे भी तेनों कभी चोर चोर कोई कवे तो तेनों पता लगे ना कि जी चोर चोर सुन के किवें लगता बंदे को। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मतलब आप ये देखें कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता था कानूनी हवाले से, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में हम लोग मामलात को कुछ और तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अमेरिका में तो आपको पता है कि फिर हमारी हुकूमत नहीं है ना अमेरिका में, वरना तो आपको पता है यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक। अच्छा, मैं इस पर अब सर क्या बात करूँ, आप ये बताएं कि आप अमेरिका लेने क्या आए हैं? अम्ब लैना है। मतलब लोग अमेरिका में क्या करने के लिए आते हैं? जो लोग अमेरिका में करने के लिए जो कुछ आते हैं, मैं वही करने के लिए आया। मतलब अब बंदा अमेरिका भी नहीं आ सकता क्या? आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका में तो कोई अजीब ही मतलब मामला चल रहे हैं ना। कहीं पे आपको शॉप पे लोग छेड़ रहे हैं, कभी आपको लोग पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई आप सही नहीं कर रहे, कभी वो ओवरसीज़ वोटिंग के वाला मसला चल रहा है, कभी मतलब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुझे समझ नहीं आती। रहते अमेरिका में, इनको शौक़ बड़ा होता है पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन करने का बहुत शौक़ होता है इनको। तो बीवी ये वाले जो मामलात, ये जो मसाइल हैं, इनको देखना चाहिए, इन पर सोचना चाहिए। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तानी हल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हुकूमत संभाली है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो चंद महीनों में हल होने वाले हैं अगर IMF हमारा साथ दे तो। अच्छा, आप सिंपल ये बता दें मुझे कि आप करने क्या आए थे यहाँ पे? मैं तेनों दस्या ना, अम्ब लैन आया थी। मैं इत्थे अम्ब लैन आया थी, 4 पेटियां तेरे लिए भी लैके आया। सच्ची? वाकई? मतलब मेरी इत्थे बेइज्जती हो रही है, तेनों अम्बां दी पई है। मतलब आम की पेटियों का नाम सुन के आप जो है ना वो पता नहीं, आपका दिल गार्डन हो गया, आपको खुशी होने लगी कि चलो मैं भी मुफ्त वाले आम खा लूँगी। नहीं, आम चीज़ ही ऐसी। अच्छा ये बताइए कि मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर मुझे बेइज्जत कर रही है, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं किते आण जान दा नहीं रह गया, मैं किते गली दे विच नहीं जा सकदा। मैं पाकिस्तानी मतलब कम्युनिटी को लुकना फिरना कि कोई मैनू वेख ना लवे, कोई गल्लां ना करे। थानू इत्थे अंबां दे शौक चढ़े ने, अंब दियां पेटियां। सच्ची
सर आम चीज़ ही ऐसी है। बहरहाल आप ये बताइए कि अब आप किसी तकरीब में क्यों नहीं जा रहे आजकल वैसे? देखें बीवी, तकरीबात में जाना मैंने तकरीबन छोड़ दिया, क्योंकि तकरीबात में जाके आपको ये महसूस होता है कि जो फसलें आपने पहले बोई थी उनको अब काटने का वक्त आ गया। तो जब फसलें बोई थी उस वक्त नहीं पता था कि ये फसल इतनी अच्छी हो जाएगी, इसके जो बालिश है और उसमें जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए फिर अभी थोड़ा सा मसला होता है। मतलब आप कम्युनिटी में किसी कम्युनिटी के प्रोग्राम में जाएं, वहाँ पे लोग आप पे फिर तनकीद करें, फिर वही बातें, फिर वही रोना महंगाई का, फिर वही रोना पेट्रोल का। हालांकि पाकिस्तान में हर बंदा पेट्रोल, देखें महंगा है, पेट्रोल महंगा है, पता है मुझे भी है, ले रहे हैं ना लोग पाकिस्तान में पेट्रोल, या तो ना ले रहे होते हैं। अब जब ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा। अब यही चीज़ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो चीज़ यही आवाम को, कौम को समझाना चाह रहे हैं। आपको पता है जो मेरे वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सारी सारी रात जागते रहते हैं। जब लाइट चली जाती है तो वो लालटेन जला के बैठे होते हैं और हिसाब किताब कर रहे होते हैं। रोज़ाना वो अलजबरे के सवाल हल करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से हम लोग मुश्किलात से निकाल सकते हैं। मतलब मेरा वज़ीर आज़म तो इतना काम कर रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस की भी लाइट जा रही है। ये आप लोगों का डॉक्टरों से क्या फड्डा है? बीबी, डॉक्टरों का फड्डा मुझसे सिर्फ ये है कि एक तकरीब में हम लोग बैठे थे और वहाँ पे डॉक्टरों ने कुछ थोड़े से सवाल किए, कुछ तल्ख सवाल किए, और उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी उनके हवाले से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद आप करें, तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप जब किसी को इस तरह से बरमला बेइज्जत करेंगे सामने बिठा के, तो वो थोड़ा आपको पता है फिर बुरा लगता है। और मेरा नहीं, देखें तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जमहूरियत का मकसद ये नहीं है कि आप इस तरह से किसी दूसरे की हजीमत करें, किसी को इस तरह से बेइज्जत करें। अब वो डॉक्टर साहब एक खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जी वो आपने वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया हमारा। टेक्निकली वोटिंग राइट हम लोगों ने ख़त्म नहीं किया। आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वोट देने के लिए आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बस यही बात है। ये बात पता नहीं डॉक्टरों को क्यों नहीं समझ आ रही। यहाँ के डॉक्टरों को तो हमारा ममनून होना चाहिए। वैसे डॉक्टर्स नाला क्यों थे, किस बात पर नाराज थे, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना, और मैं आपको क्या बताऊँ, बताएं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो है वो एक तो इस चीज़ पे नाला थे, दूसरा वो महंगाई के हवाले से, तीसरा इमरान खान ने जिस सोच को तैयार किया है, इमरान खान ने, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान ने भी एक ऐसी सोच को नौजवानों को तैयार किया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि नौजवान तो नौजवान जो न्यूयॉर्क में जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग भी मुझ पे तनकीद कर रहे थे। आप पता नहीं आपने देखा नहीं देखा उस तकरीब में? नहीं, मेरे पास उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है और मैंने उसको देखा भी है। लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं ओवरसीज वोट राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत है? सही बात कर रहे हैं तो उनको अमेरिका में वोट देना चाहिए ना। दे आर अमेरिकन्स। तो उनको पाकिस्तान के वोटिंग सिस्टम से या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम से या पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान के पेट्रोल महंगा होने से, पाकिस्तान में आटा, चीनी, दाल, पकोड़े, समोसे, टमाटर, ये कद्दू, ये वाली चीज़ें महंगे होने से उनको क्या फ़र्क पड़ता है, बताएं। जो लोग डॉलर्स में पे करते हैं, मैं तो यहाँ पे देख के बड़ा खुश हुआ। मैं एक रेस्टोरेंट में गया तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप पकोड़े की प्लेट कितने की देंगे, तो उन्होंने बोला सर $5 की। 5 सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब लफ्ज़ डॉलर साथ आया और जब मैंने कार्ड से पेमेंट की तो मुझे लग पता गया। चिकन फ्राइड राइस $13, $9,
$10, $15। तो महंगाई तो अमेरिका में भी है। अच्छा। पाकिस्तान ही क्यों बदनाम है? तो अब इन मामलात को आप कैसे संभालेंगे? कोई हल, कोई तजवीज़, कुछ तो पेश कर। आप मेरे लिए ज़्यादा वो 10:30 बजे वाली क्रिस्टियाने अमनपुर ना बने, ठीक है? आप बस मुझे एक गिलास पानी का पिला दें। आपके सवाल तो इतने मुश्किल हैं, इतना तो मुश्किल मेरा रियाजी का पर्चा नहीं था मैट्रिक में, जब खैर मुझे पता ही नहीं चलता था हिसाब किताब का। सवाल जवाब का प्रोग्राम है, अंताक्षरी तो हम खेलेंगे नहीं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर से कैसे निकालेंगे आप लोग? आपकी सुई एक जगह पे रुक क्यों जाती है? मतलब क्यों, मतलब वारी वारी एक कोई सवाल, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे, पाकिस्तान को पक्के की हो गया पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान के वजीर हैं और फिर ओहदों पर आए हैं, कुछ सोच समझ कर आए होंगे, हल करने के लिए आए होंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखें, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करके ही मैंने 10 दिन तो प्लान किया था अपने टूर के मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैं अमेरिका आया, लेकिन जो चीज़ें प्लान करके आया था वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी उसके बरखिलाफ़ थी, क्योंकि जो सोच इमरान खान ने तैयार की है लोगों में, वो तो आपको पता है कि कहीं का नहीं छोड़ेगी किसी को। ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। नहीं छोड़ें, आप मुझे मसाइल बताएं, मसाइल का हल बता रहे हैं या फिर मुझे उसके बाद एक ब्रेक पर जाना है? आप बता रहे हैं या मैं ब्रेक पर? देखें, एक पहली बात तो ये है कि अगर आप ब्रेक ले रही हैं ना, तो एक बर्गर मंगवा लें, मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन आपके यहाँ कोई पीटीआई वाला तो नहीं है ना? नहीं। बस ठीक, फिर ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब और इनसे तल्ख़ व शीरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल से बात कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि आप इतने गुस्से में हर वक्त आपने मेरी इतनी इज्जत ना करें। आप बार बार, आपके सवाल जो है वो बहुत सख्त हैं, और आप बार बार वो सर और सर आप कैसे हैं और सर ये वो खुशामदीद कहते हैं। प्लीज़ ये ना करें प्लीज़ मेरे साथ। आप बस जो आपके सवाल है ना, आप मेरे साथ सही से सवाल आपको डायरेक्ट एहसन इकबाल कह दूँ? आप कुछ भी कहें मुझे। आप अच्छा ये बताएं कि आप जुगत बड़ी अच्छी करते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, ज़माने तालिब इल्मी में जब आतिश जवान था, उस दौर में हमारा बड़ा पाला पड़ता था इधर उधर बसों में। आपको पता है लाहौर में 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर की वैन चलती थी। 9 नंबर वैन से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अच्छा। नौलखा चौक हो गया, गली रामनगर हो गई, 137 रोड हो गया, पॉलीटेक्निकल कॉलेज हो गया, स्टेशन के सामने वाला लुंडा रोड हो गया। तो ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब 75 पैसे का मिल्क शेक का गिलास मिलता था। अच्छा। ठीक है। और जब दूध जो था वो 50 पैसे का 1 लीटर मिल जाता था आपको। ये उस दौर की बात है जब बड़े तस्मों वाले बूट होते थे। ये उस दौर की बात है जब 10 रुपये से बड़ा नोट नहीं होता था। मतलब मैं आपको बहुत पीछे ले गए, पहले की बात बता रहा हूँ। सही, ठीक है। तो वो चूँकि मैं पुरानी बातों का जो रोमांस है मेरे जहन में, मैं जब उन पुरानी बातों में खो जाता हूँ, फिर मुझे हर चीज़ भूल जाती है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें याद होता है। जी बिल्कुल। बचपन में आपको, खैर बचपन में तो मुझे मारें भी बहुत पड़ी, लेकिन बचपन में अगर मुझे कोई चोर चोर कहता था, या बचपन में अगर कोई मुझे छेड़ता था, या बचपन में मेरा कोई नाम गलत बुलाता था, तो मुझे बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब मुझे बुरा लगता है। अब मैं चीज़ों को महसूस करता हूँ। मतलब मैं बर्गर खाने गया, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, अपनी जेब से पेमेंट कर रहा हूँ। किसी का क्या तुक बनता है कि वहाँ पे 4 बच्चियाँ खड़ी हो के मुझे अजीब से अल्फाज से नवाजें। मतलब आप ये देख लें कि मैं अभी तक तो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकाल पा रहा। मैं कल रात सोच रहा था कि मुझे इस वक्त ज़रूरत है कि मैं
तमासील में या बाबर थिएटर में कोई नसीम विकी का कोई ड्रामा देखूं, ताकि जो मतलब मेरे जहन में जो चीज़ चल रही है वो चीज़ ख़त्म हो। तो जुगतबाजी आपने नसीम विकी के ड्रामों से सीखी है? नहीं, नसीम विकी तो कल का बच्चा है। मैं आपको बात बताऊं तो मैं आपको 70s का अगर एरा बताऊं तो उस दौर में बहुत बड़े बड़े लोग थे। उनमें क्योंकि जब अफजाल चिट्टा, शायद आप जानती हो उनको, बहुत अच्छे मरासिम रहे मेरे उनके साथ, माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। आजकल काफ़ी बीमार हैं। तो उनके मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके ड्रामे देख देख के हम लोगों ने अपनी तालीम हासिल की। जुगत की जो आला तालीम थी वो मैंने तमासीर से हासिल की। वो रिवॉल्विंग स्टेज है, देखा हुआ होगा आपने। तो ये वाली बड़ी अच्छी यादें हैं वहाँ की। जन्म जन्म की मैली चादर बहुत मशहूर ड्रामा था हमारे दौर में। और उसके बाद बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इज़्ज़त करनी चाहिए दूसरे की। देखिए हसन साहब, एक अहम वज़ीर हैं आप और एक बड़ी पोजीशन है आपके पास, क्या तासुर जाता होगा जब आप ऐसा करते होंगे? मतलब जब मैं जुगत करता हूँ उस वक्त क्या तासुर जाता होगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, सियासतदान क्या होता है? क्या सियासतदान किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन का नाम है? क्या सियासतदान जो है वो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मशीन है? क्या सियासतदान जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर मशीन है? मतलब क्या है? आप कर रही हैं, बताएं ना मुझे कि मुझे मतलब ये क्या सियासतदान कौन है, आप बताएं। मुझे इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि सवाल गंदुम, जवाब चना। मैं पूछती कुछ हूँ, जवाब आप कुछ और देते हैं। देखें, सियासतदान इंसान होता है, सियासतदान का भी दिल होता है। सियासतदान में भी वही दिल, गुर्दे, फेफड़े, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, वही 32 दांत, वही मतलब सब कुछ बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। 2 टांगें, 2 हाथ, 10 उंगलियां, नहीं मतलब 4 अंगूठे और 8 16 उंगलियां हो गई। जो हर इंसान में चीज़ें होती हैं वही चीज़ें होती हैं। तो जब हर इंसान जुगत कर सकता है, वाई नॉट सियासतदान? सियासतदान जुगत क्यों नहीं कर सकता? सियासतदान किसी थिएटर में क्यों नहीं जा सकता? सियासतदान को भी हर वो चीज़ करने का हक है। बल्कि आजकल तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ही हर चीज़ का हक है। पाकिस्तान की आवाम को किसी चीज़ का कोई हक नहीं है। लेकिन मुझे अब ये पता चल गया है कि आपको जवाब कैसे देना है। तो अब मैं बिल्कुल मतलब कूल माइंड हूँ। अब मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको जवाब दूँगा। अब मुझे समझ आ गई है कि आपको किस तरह से जवाब देना है और आपको किस तरह से मुतमईन करना है आपको और आपके नाजरीन को। पहले ये वादा करें हमारे नाजरीन के सामने कि अब आप गुस्सा नहीं करेंगे। देखें जी, मैं अब गुस्सा नहीं करूँगा। मेरा प्रॉमिस हो गया। ये कौन सा प्रॉमिस है जो वो शाम में तोड़ देते हैं, वो वाला, या सही वाला प्रॉमिस करना? देखिए सही वाला करना, अल्लाह का पक्का वादा नहीं करना। नहीं देखें, ये क्योंकि मैं आपको पता ना, सियासतदान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जोश में बोल जाते हैं। तो फिर बाद में ये बोलते हैं बंदा कि भाई वो जोश में बोल गया था, तो इसलिए तो ये बहरहाल एक चीज़ है। मैंने आपको कहा है ना कि सियासतदानों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को जितनी सहूलतें हासिल हैं वो शायद दुनिया में किसी को भी हासिल नहीं है। अच्छा, आप गुस्सा नहीं करेंगे, ये बताएं। नहीं, मैं अभी डिसाइड कर चुका हूँ ना, मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अब और क्या, मैं आपको 100 रुपये वाले वो जो स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर लिख कर दूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं? देखिए, फिर वही गुस्से वाली बात है ना। आप अभी आपने मुझसे प्रॉमिस कराया कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, फिर आप अगला जो सवाल है वो आप मुझे बोल रही हैं कि इमरान खान। मतलब कौन है ये इमरान खान? कहाँ से आया है ये इमरान खान? आपको देखें गुस्सा आ गया। कौन लेकर आया ये इमरान? अब ये देखें आपको गुस्सा आ गया। मतलब
अभी थोड़ी देर पहले आपने वादा किया, लेकिन अब आपको कौन है ये इमरान खान? कहाँ से आया इमरान खान? कौन लेकर आया इसको? मैं तो नहीं जानता इमरान खान को। वादे के बावजूद वैसे आप लोग को गुस्सा आ गया है? नहीं, गुस्से वाली बात ही नहीं। अब आप इमरान खान की बातें करेंगे, इमरान खान का नाम लेंगे तो जाहिर है बंदे को थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा। अच्छा, मुझे इसीलिए थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो नाम ही सुनना नहीं चाहता इस बंदे का। ये जिस बंदे का आपने नाम लिया ना अभी, इमरान खान, मैं तो उसका अपना नाम अपनी ज़बान से, मैं अपनी ज़बान से इमरान खान का नाम लेना ही नहीं चाहता। मैं नहीं कहना चाहता बार बार के इमरान खान इमरान खान इमरान खान। मैं अपनी ज़बान से उस बंदे का नाम ही नहीं लेना चाहता, इमरान खान का। आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। अगर आप कहें तो मेरा मूड बहुत अच्छा है इस वक्त। मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुना सकता हूँ। ज़रा इरशाद फरमाइए। प्रोग्राम के बाद बर्गर खिलाएंगे ना आप मुझे? पेप्सी भी दूंगी साथ। चले ठीक है। देखो ये कौन आ गया, लिरिक्स भूल जाते हैं मुझे। अच्छा। बन के नशा छा गया, सोई बहारो, सोए नजारो, देखो ये कौन आ गया है। आगे क्या था? पर्ची निकाल के देख लो। आप पर्ची पे गाने लिख कर लाएं? वो मुझे भूल जाता है ना, इसलिए। आपको किसने कहा था कि मैं प्रोग्राम में गाने की वैसे? अच्छा हाँ, वो रूठे रूठे हुए। जी जी। रूठे हुए को मनाओ। छोड़े चौधरी साहब, गाना बंद करें। कहीं से मेरे छोड़ सजन को छोड़ें, आप के लेकर गाना आओ। छोड़ें, आप गाना छोड़ें। हाँ। इमरान खान का बता दें कैसे इंसान है? इमरान खान जो है वो एक बहुत ही होगा अच्छा इंसान, मेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान में जो कल्चर मुतारिफ करवाया वो अच्छा कल्चर नहीं है। मतलब आप खाम खाम में किसी के गले पड़ जाएं। मुझे तो बहुत दुख हुआ है। इमरान खान ने क्या बोला है, जब लोगों ने मुझे बुरा भला बोला है तो इमरान खान ने बोला है कि भाई ठीक हुआ है। अब जो बंदा मेरी बेइज्जती को बोलेगा कि भाई ठीक हुआ है, तो मैं क्या उसको बोलूँगा कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो? नहीं, मैं बोलूँगा कि तुम गलत कह रहे हो। और बस मैं आपको और क्या बताऊँ। अच्छा चौधरी साहब, इमरान खान और आप एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ें तो कौन जीतेगा? आप इमरान खान सिंगर की बात कर रही हैं या इमरान खान सियासतदान की बात? सियासतदान। अच्छा, देखिए जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। पिछली मरतबा जब मैं इलेक्शन जीता तो मेरे हलके में 70,000 वोट थे और मुझे 1.5 लाख वोट पड़े। अच्छा। मतलब लोगों की मोहब्बत देखें कि लोग वोट देकर जाते थे, फिर वापस आके दोबारा वोट देते थे। जिस तरह से मुझे याद है कि ऑडियन में जब चूड़ियाँ लगी लाहौर में, तो हम लोग देखने गए तो लोग एक शो देख कर आते थे, फिर वापस जाके फिर दोबारा दूसरा शो देखते थे। तो इस तरह से लोगों ने वोट दिए। अंदाज़ा करें ना, मतलब 75,000 और 1.5 लाख। समझ जी बिल्कुल, मैं समझ गई, सारी गेम समझ गई। तो वहाँ पे तो मतलब जो सियासत वाला काम है वो इमरान खान वहाँ से तो खैर जीत नहीं सकता। बाकी इमरान खान तो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, उसको असम्बली से बाहर निकाला। वजह ये थी कि वो मतलब एक सिलेक्टेड था और असम्बली को जो है वो इलेक्टेड बंदे की ज़रूरत है। वैसे एक बात कहूँ, पूरा दिन मरियम नवाज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलती हैं, इमरान खान नून लीग के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं। अगर ये दोनों अफराद सियासत में नहीं होते ना तो बहुत अच्छा हो रहा होता इस वक्त। देखें, इमरान खान अगर ना होता तो चलें, वो तो खैर ठीक है। मरियम बीबी से आपको क्या मसला है? मेरा थोड़ा सा जाविया मुख्तलिफ है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को ज़िंदा रखने के लिए नून लीग ज़रूरी है और समहाउ नून लीग के लिए पीटीआई बहुत ज़रूरी है। वैसे आप एक बात बताएं कि आप
मेरी तरफ मतलब नून लीग की तरफ हैं या इमरान खान की तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों की आवाज़ हूँ। अच्छा, सही है। ये यहाँ पे कितने पाकिस्तानी रहते हैं? यहाँ पे तो बहुत कम पाकिस्तानी रहते हैं। वैसे खैर ये वाले जो थोड़े बहुत इलाके हैं लाइक ब्रुकलिन हो गया, यहाँ पे तो खैर आप जहाँ पे भी जाएं आपको ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। लगता है कि बंदा शायद किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। एक दूसरे से पंजाबी में बातें कर रहे होते हैं, हिंदी में बातें कर रहा है, कोई बलोची में बातें कर रहा है, कोई यहाँ पे पश्तो में बातें कर रहा है। तो यहाँ पे तो खैर बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आप लोगों ने इमरान खान को कुर्सी से क्यों हटाया? देखें, ये पहली बात तो ये कि ये वाला सवाल आपको इमरान खान से पूछना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, तो सेकंड नंबर, इमरान खान से आप पूछें, बल्कि इमरान खान आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान को अब उस फिक्रे की समझ आई होगी जो वो 4 साल बोलता रहा था कि मुझे क्यों निकाला, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में। जब वो खुद निकाला गया तो उसको पता चला होगा कि निकालना फिर कैसे होता है। निकालना तो बाबू फिर ऐसे होता है जैसे हम लोगों ने उनको निकालना है। वैसे अब उनको मतलब हमारी पावर का पता तो चल गया होगा। और फिर वही बात, इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कोई जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको साइड पे कर दिया। खैर ये बात तो ना करें, सिलेक्टेड तो आप लोग भी हैं। ये बताइए कि आप अमेरिका क्या करने आए हैं? जिन लोगों पे मतलब बातें करते रहते हैं ना लोग, देखें वो हमें तो अदालत आलिया ने बोला ना कि भाई आप जाएं और संभाल लें जाके, क्योंकि इमरान खान से मुल्क संभल नहीं रहा। अच्छा। तो इसलिए हम लोग कड़े वक्त में आए। इमरान खान जो महंगाई का बोरा छोड़ कर गए थे वो हम लोगों ने अपने कंधों पे उठाया। तो बताएं क्या गलत किया? आपसे ये पूछ रही हूँ, आप अमेरिका क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं? आप ये सवाल मुझसे पहले भी कर चुकी हैं। पहले भी आपको मैं इसका खातिर खा जवाब दे चुका हूँ। ठीक है। बाकी इत्थे विआईसी फुफी उस तो बाद ओदी कुड़ी दा सी निकाह, ते मैं क्या चलो कोई चक्कर चुक्कर ला आइए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, असी भी खुश हो जाएंगे। आपने यहाँ के देसी खाने टेस्ट ओ छोड़ें देसी खानों को, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं आया हूँ ना तो किसी काम से आया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सारे काम अपने बताऊँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। एंड यस आई लव देसी फूड। बल्कि मैं कल रेस्टोरेंट एक गया। अब तो मसला है ना कि आप रेस्टोरेंट नहीं जा सकते कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई ऐसा बंदा ना मिल जाए जो इमरानी दिमाग का इंसान हो। यहाँ पे नूनी दिमाग के लोग कम हैं, इमरानी दिमाग के लोग ज़्यादा हैं। मैं बहुत तलाश करता रहता हूँ। अच्छा। तो डर लगता है, कोने की टेबल ढूंढनी पड़ती है जाके पहले, फिर जाके खाना खाना पड़ता है। कल मैं खाना खा रहा था, वहाँ पे मुझे ये साबोवाल के 2 लोग मिल गए। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि जी चौधरी साहब की हाल ने ताड़े। तो मैंने कहा कि जी मेरे हाल बिल्कुल ठीक है कि नहीं, मैं ठीक हाँ अल्लाह दा शुक्र है। तो मैं उस वक्त कड़ी खा रहा था। तो मैंने कहते ने कि चौधरी साहब ये तुसी की कुड़ियां वालियां गजामा खा रहे हो। एक जी कड़ी होती है ना तो कुड़ियां खांदियां ने, मुंडे नहीं खाते। तो मैंने उनको वाजे किया कि आई एम नॉट मुंडा, आई एम मुंडे दा प्यो। मतलब मेरी मतलब मुंडे वाली उम्र तो नहीं रही ना। बंदा मुंडे वाला हो जावे फिर उस बाद बंदा मुंडा नहीं रहता। लेकिन मेरे इल्म में इजाफा हुआ। अच्छा। कि कड़ी जो है वो कुड़ियाँ दी ग़ज़ा है। अच्छा, ये पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए क्या इक़दाम किए आप लोगों ने? मुझे एक बात बताएं, आप बार बार रिपीट करके सवाल क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मतलब क्या उगलवाना चाह रही हैं आप मुझसे?
क्यों नहीं, ऐसे मैं जानना जुमले आप चाहती सुनना हूँ, चाह रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ क्यों कि पाकिस्तान के लिए क्या इकदाम किए ऐसे आपने? ऐसे जुमले आप क्यों सुनना चाह रही हैं जो मैं नहीं अदा करना चाहता? हम्म, आप क्यों बार बार ये चीज़ें सुनना चाह रही हैं मुझसे? एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जलील करें, डॉक्टर बुला के जलील करें, हाँ जी, उसके बाद फिर बच्चा बच्चा यहाँ पे बातें करें, उसके बाद फिर आप बुलाएं, आप यहाँ पे फिर वही सख्त वाले सवाल करें। देखें तो अहसन साहब, मतलब मैं कितने जाऊँ? मैं देखिए अहसन मंजी साहब, ये कित्थे टॉक जावां? शो दस। है, ये टॉक शो है। हाँ जी। इसमें मैं आपकी मर्जी के सवालात तो नहीं करूंगी ना। देखिए, मेहमान को बुलाने का एक तरीका होता है। अब मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ, ख़ास तौर पे जब मैं पीटीवी में इंटरव्यू देने जाता हूँ, तो वो लोग मुझे पहले सवालनामा भेजते हैं कि सर हम लोग आपसे ये सवाल करेंगे। देखें वो पीटीवी है, ठीक है, वो पीटीवी तो है, मैं उनको बोलता हूँ कि वो भेज मैं सकते हैं। आप ये सवाल ना करें, और मैं इस सवाल का इतना जवाब दूंगा जितना मेरा दिल करेगा। देखिए वो पीटीवी है, वो आपको सवालात भेज भी सकता है और आप लोग उसको वसूल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अपने प्रोड्यूसर की मर्जी से चलते हैं। हम वो सवाल करेंगे जो हमारा प्रोड्यूसर हमें कहेगा। आपका जो प्रोड्यूसर है ना, वो जब पाकिस्तान है तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी है, इंडियन है? नहीं, पाकिस्तानी है। कभी अगर पाकिस्तान आए दर्द तो दिल रखता है, जब भी तो इस तरह के सवालात आए। आपका प्रोड्यूसर अगर कभी पाकिस्तान आए ना, तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करूंगा। अच्छा, खुद आएंगे आप, चल कर आएंगे? वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे अगर, ख़ास तौर पे अगर वो लाहौर के एयरपोर्ट पे आता है, तो मैं इंशाल्लाह रिसीव करूंगा आपके प्रोड्यूसर साहब को। मुझे वैसे अभी मिलवाइएगा अपने प्रोड्यूसर साहब से, देखो तो सही कि ये जो फजूल किस्म के सवाल जो लिखने वाला बंदा है वो कौन है। एहसन साहब देखें, हमारे प्रोड्यूसर की इज्जत कीजिए आप, इस नहीं, तरह ना देखें मेरी बात सुने, आपका कोई मतलब प्रोड्यूसर जो है वो को हाजी सनाउल्लाह है, वो को पीर साहब हैं, वो दम दरूद का काम करते हैं, को जेम्स कैमरोन है कि उसने एवेटार बनाई है, को जेम्स हॉर्नर है, उसने सेलिन डियोन के साथ मिलके वो टाइटैनिक वाले गाने का म्यूज़िक दिया। मतलब कौन है वो? मैं इस वक्त आपका गेस्ट हूँ, इस वक्त की सबसे बड़ी हस्ती मैं खुद ही हूँ। देखें, ऐसा लग रहा है इस वक्त कि आप डॉक्टर्स का गुस्सा सब यहाँ निकाल रहे हैं, जबकि वहाँ उस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहे, कुछ भी नहीं कहा उनको। वहाँ तो मेरा स्टाइल यूँ था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बातें की, लेकिन अपने दिल से की। क्योंकि आप देखें ना, आप अकेले बैठे हैं, आपके साथ कोई बंदा बैठा, गोरे भी हो वहाँ पे, अब आप गोरों के सामने बेइज्जत हो रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? ये तो आप बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए। देखें, आप मुझे, मैंने वो सब किया नहीं, इसलिए मुझे पता है मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखें, आपको कैसा लगेगा कि पब्लिक प्लेस पे 20 बंदियां दे विच खड़े हो के ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गालां कढ़ रहा होवे, किवें लगेगा? उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। किसी तकरीब दे विच जिथे 300-400 बंदा इकट्ठा हो गया, उत्थे मतलब डॉक्टर सवाल करन ते मतलब बस ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज, अच्छा, ये हो गया प्रोग्राम खत्म हो गया। नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम अगर कोई पैगाम देना चाहें आप तो? पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना, शेर बड़े। क्या? शेर बड़े। अच्छा, ठीक है, शेर का साथ देने वालों अब शेर बनो, ठीक है। और जो पाकिस्तान के लोग हैं जो चाहते थे कि हम लोग हुकूमत में आए, अब उनको भी चाहिए कि वो शेर बने, क्योंकि हम तो शेर हैं। अच्छा, हम तो शेर हैं, हमारे साथ अब लोग शेर बने, बस यही मेरा पैगाम है छोटा सा। चौधरी साहब, क्योंकि शेर तो 4-4 दिन भूखा रहता है, रहे ना, 4-4 दिन भूखे रहें, किसने कहा है ना रहें? आप खुद रहते हैं भूखे? मैं तो घर से कुछ भी नहीं खाता, मैं तो सिर्फ बर्गर खाता हूँ, वो भी आपको पता है, इम्पोर्टेड बर्गर, इम्पोर्टेड कॉफ़ी। पाकिस्तान में भी जब मैं होता हूँ तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेड यूज़ करता हूँ। दूसरे लोगों को चाय ना पीने के मशवरे और खुद इम्पोर्टेड कॉफ़ी।
हाँ तो ठीक है ना, मतलब मैं घर से तो कुछ नहीं खाता ना। मैं यही कह रहा हूँ कि घर से आप ना खाएं, बल्कि देखें बड़ी बड़ी दरगाहों पे लंगर चल रहा होता है, रोज़ाना लंगर चलता है, आप जाएं खुद खाएं, अपने बच्चों के लिए लेकर आएं, अपना पैसा बचाएं। अच्छा चौधरी साहब, कभी खुद भी वहाँ का खाना जो है वो टेस्ट करिएगा। मैं दाता दरबार पे बहुत मतलब दाल रोटी मशहूर, वो भी पीपल के नीचे बैठ के बहुत खाई। अच्छा अच्छा, आप ट्राई कर चुके हैं। और इसके अलावा वो दूसरा कौन सा है, बीबी पाक दामन, उसके अलावा बीबी पाक दामन जी गली है ना, जी जी जी, वहाँ पे भी लंगर बहुत बढ़ता है। वहाँ पे भी बैठ के पथारों पे लंगर बहुत खाया मैंने। ओ हो दाल रोटी, बीबी पाक दामन दी भी दाल रोटी, दाता दरबार दी भी दाल रोटी बहुत मशहूर है। दाल रोटी बहुत खाई। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ठीक है, बस प्रोग्राम में इजाज़त तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। और आपको डेफिनेटली आज का प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मैं बस जाऊँ अभी, मैं वाइंड अप कर लूँ पहले मैं वाइंड अप करूँगी, उसके बाद आप उठ के जाएंगे। ठीक है, आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे गेस्ट के साथ या किसी नए गेस्ट के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। मैं अच्छा नहीं था। नहीं, आप भी अच्छे थे। नहीं, मैं देखिए, हम अपने प्रोग्राम में जिस गेस्ट को बुलाते हैं, जिस भी गेस्ट को बुलाते हैं, वो अच्छा होता है। आप कह रही है ना कि फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे से गेस्ट के साथ। अच्छे से गेस्ट के साथ, बिल्कुल। देखें, हमारा प्रोड्यूसर, हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, वो हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब करते हैं। अपने छोड़े गोला मारे अपने प्रोड्यूसर को, ये खुदा हाफिज करें यार, ये कैमरे वगैरह बंद करें बस। अब आप मुझे वाइंड अप करने देंगे, आप मुझे वाइंड अप करने देंगे तो मैं वाइंड अप करूंगी। हाँ जी चौधरी साहब, आपकी प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, आपको आज का प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। देखते रहिए वसा टीवी।